नमस्ते। मुझे एक गाना बहुत पसंद आता है। उस गाने के बोल कुछ ऐसे हैं। सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। यह गाना है 80 के दशक का, लेकिन आज भी यह गाना ताज़ा ही है। आज भी यह गाना आप ऐसा कह सकते हैं, हम सभी आज तक वैसे ही है। हमने सुना था कि पहले बहुत सुकून था। हमने सुना था कि पहले बहुत आराम था। अब ज़िंदगी बदल गई है। लेकिन यह गाना है 80 के दशक का, और यह कहता है शहर की बात कि सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है। इतनी जलन है सीने में कि वह रुकने को अब तैयार नहीं है। आँखों में इतना तूफ़ान है कि क्या पाना है। वह पाने की दौड़ धूप इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि आँखें तूफ़ान सी हो गई है। कोई अलग ही नशा है, सब नशों से पार। ऐसा नशा जो सोने भी नहीं देगा, ऐसा नशा जो भटकाएगा। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। यहाँ हर शख्स परेशान है। अब हर शख्स परेशान क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ चूक रहे हैं। एक होता है चलना, एक होता है भागना, एक होता है दौड़ना सपनों के पीछे। चलना ऐसा है कि आपको चलना है, आपको आपके नित्य कर्म करने हैं। ऐसा व्यक्ति पाएगा अपने दिन के सारे काम वह अपने गति से करेगा। एक होता है सपनों के पीछे भागना। अब सपनों के पीछे भागना अच्छा है या बुरा? कई सपने अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसे सपने पाल लिए हैं कि इतना इतना कमा लूँगा कि मैं सुखी हो जाऊँगा, इतना कमा लूँगा कि मैं आनंदित हो जाऊँगा, सभी चीज़ें मिल जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है धन से किसी ने अब तक आनंद नहीं पाया होगा। धन से हमने सुविधा पाली है। धन से ऐसा कहे कि हमने सभी चीज़ें जो हमें चाहिए अच्छी से अच्छी हमें मिल जाएगी। लेकिन उसी वक्त क्या हमारा चित्त वैसा होगा? अगर चित्त और आँखों में तूफ़ान होगा, चित्त कहाँ शांत होगा? अगर बहुत सारा धन है, लेकिन अभी भी दौड़ना बंद नहीं हुआ, तो चित्त कहाँ शांत होगा? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऐसे मार्ग की, ऐसी दृष्टि की जिसे हमें बताया नहीं गया। हमें यह भी बताना चाहिए था बचपन में ही। बचपन में ही हमें सभी को यह बताना चाहिए था
कि आपको दौड़ भी लगानी है, आपको भागना भी है, उसी वक्त आपको यह भी समझना है कि आपको धन भी कमाना है और आपको ध्यान भी कमाना है। ऐसा कहे कि आपको जीवन में जीवन को जीने की कला भी कमानी है और जीवन में आपको सक्सेसफुल भी होना है। हाँ, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं नकारार्थी कि यह गलत, यह अच्छा नहीं। सकारार्थी बात, पॉजिटिव बात हमने अगर बचपन में ही बता दी कि आपके हाथ में है आपका जीवन, आप बहुत दौड़ धूप करोगे लेकिन उसमें आप याद रखिए आपको धन भी कमाना है और ध्यान भी कमाना है, क्योंकि आप जैसे ध्यान कमाओगे धन का उपयोग बहुत बराबर हो जाएगा। जैसे आप ध्यान में गहरे जाएंगे धन धन्यवाद से भर जाएगा। जी हाँ, धन धन्यवाद से भर जाएगा। धन का उपयोग ही ऐसा होगा। फिर बहुत सारा धन होगा तो भी धन का उपयोग ऐसा ही होगा। फिर बहुत सारा धन होगा तभी भी आप ऐसे होगे आनंद से भरे हुए, परिपक्वता से भरे हुए। चाय का प्याला आपके हाथ में है, शाम का वक्त है और आप बैठे हो। आप उस चाय के प्याले को एंजॉय कर रहे हो, सभी बातें आपने दूर रख दी, आप उस समय को जी रहे हो, आपने जीवन जीने की कला सीख ली। आपने यह सीख लिया कि जीवन को क्षण में कैसे जिए। जीवन ऐसा ही है, लेकिन हम सब ऐसा पाएंगे कि सीने में जलन और आँखों में तूफान, क्योंकि सभी चीज़ें हमने यहाँ अस्त व्यस्त कर दी है। सभी चीज़ें तो हमें अब देखना होगा कि कहाँ हमारी चूक हो रही है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब हमें बताना होगा बचपन से ही और सबको कि आपको धन और ध्यान दोनों कमाना होगा। जीवन में अगर आपको यशस्वी होना है तो धन का यश और ध्यान का यश दोनों साथ में रखिए। फिर आपके सीने में ना जलन होगी, वहाँ होगा आनंद, वहाँ होगी परिपक्वता, वहाँ होगी शांति और आँखों में आपके प्रेम होगा, आँखों में आपके करुणा होगी। आपके आँखों में ऐसा कहे कि जीवन से भरी हुई आँखें। फिर धीरे धीरे यह बात सभी और फैलेगी। जिस दिन ध्यान का और धन का मिलाप हो जाए आप उस दिन पाओगे। हम जिसे कहते हैं यशस्वी होना, कल ही मैंने पढ़ा है, किसी ने मैसेज भेजा था कि बुद्ध ने कहा है अगर आपको यश कमाना है तो ध्यान का ही यश कमाइए। बाहर आप कितना भी कमा ले,
लेकिन वह छोड़ना होगा। हाँ, बाहर की कमाई से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन अगर आपको यश चाहिए तो ध्यान का ही यश ढूंढिए। मैं यहाँ कहूँगा आपसे, ध्यानी के आत्म में अगर धन है तो वह धन भी धन्यवाद का ही काम करेगा। ध्यानी धन का उपयोग बराबर कर लेगा। ऐसा कहे, जीवन में फिर आनंद होगा, जीवन में परिपक्वता होगी, फिर यश आपका पीछा करेगा। आपको यश को ढूंढने की ज़रूरत न होगी। धन्यवाद।